नमस्कार किसान भाइयों, आज हम ग्रेप मास्टर बुलेट सर्विस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके अंदर हम सर्विस से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस पॉइंट्स है उसके लिए आज हम ये सर्विस पॉइंट्स लेने वाले हैं। आपको वो पता चले कि कौन से पॉइंट्स है और आप उसके ऊपर गौर करें। हमें अपना मशीन 540 आरपीएम पे ही चलानी है, उससे ज़्यादा वाला कोई भी आरपीएम पे हमें मशीन नहीं चलानी है और 540 इकोनॉमिक पे भी हमें मशीन नहीं चलानी है। दोस्तों, मशीन और ट्रैक्टर को जोड़ने वाली जो पीटीओ शाफ्ट है वहाँ पे हमें हफ्ते में एक बार ग्रीसिंग करना ज़रूरी है। ग्रीसिंग के लिए उसके 2 क्रॉस होते हैं, दोनों क्रॉस में उसे ग्रीसिंग करना ज़रूरी है। अगर हम उसे ग्रीसिंग नहीं करते हैं तो जो हमारा पीटीओ शाफ्ट है उसकी क्रॉस और योक ख़राब हो सकती है और हमें उसका अच्छा खासा खर्चा आ सकता है। हमने मशीन में डायफ्राम पंप दिया हुआ है। अपने जो मॉडल्स है इसके अंदर 550 मॉडल में 55 एलपीएम का पंप लगता है, 575 मॉडल में भी 55 एलपीएम का पंप लगता है, 616 मॉडल में हमें 65 एलपीएम का पंप लगता है। यहाँ पर हमने मिनिमम और मैक्सिमम ये 2 लेवल देखी है। हमें ऑयल जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रखनी है। इस मशीन में हमें 15W40 ऑयल यूज़ करना है जो इंजन ऑयल होता है। दोस्तों, ये हमारा 2 स्पीड गियर बॉक्स है। इसके अंदर 2 स्पीड और एक न्यूट्रल पोजीशन है जिसके अंदर हम स्प्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये गियर बॉक्स में हमें SAE 90 नंबर का ऑयल डालना है। जब भी हमें ये ऑयल लेवल गेज के नीचे चली जाती है तो हमें इसे गेज पे जो रेड डॉट है उस लेवल तक हमें इसे टॉप अप करना है। उसके बाद में मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, जैसे ही पीटीओ चालू रहे तो हमें गियर शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जब पीटीओ रुक जाए या मशीन रुक जाए उस वक्त हम गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। अगर हम चालू में गियर शिफ्टिंग करते हैं तो हमारे गियर बॉक्स डैमेज होने का चांसेस है, उससे गियर टूटने का और ट्रैक्टर के ऊपर भी उसका इफेक्ट गिर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी चालू में हमें गियर शिफ्टिंग नहीं करानी है। हमें हमारे मशीन की फैन बेल्ट चेक करनी है। अगर वो ढीली है तो उसे सही ढंग से कसना ज़रूरी है। अगर वो ढीली रह जाती है तो पंप से जो भी पावर आती है हमारे गियर बॉक्स को नहीं मिलेगी और हमारा फैन रुक रुक के चलेगा या फिर हमें जो आउटपुट मिलना है हवा का वो हमें नहीं मिल सकता। जब हम हमारे एक बागान से दूसरे बागान में जाते हैं और हमारा पीटीओ जब चालू रहता है तो उस वक्त हमें आर मोड या बाईपास मोड में ही मशीन चलानी चाहिए। अब हम देखते हैं सी मोड। सी यानी कंप्रेशन मोड। ये मोड में हम मशीन का जो वर्किंग प्रेशर है वो सेट कर सकते हैं और ये जो मोड है हमें ज़्यादा देर नहीं चलाना है और इस मोड में हमें मशीन कभी भी नहीं चलाना है। हमारे मशीन का जो प्रेशर है वो 40 बार के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। हमारे पास सेफ्टी वॉल्व दिया हुआ है जो 40 बार में ओपन होता है। अगर वो फॉल्टी हो जाए तो हमें मीटर में देख के हमें अवॉइड करना है कि हमारे मशीन का प्रेशर 40 बार के ऊपर नहीं जाए। अब हम जब भी स्प्रेइंग शुरू करते हैं तो हमें इंश्योर करना है कि हमारा प्रेशर गेज सही ढंग से चल रहा है और उसके वजह से हमें सही रीडिंग्स मिल रही है। ये मशीन की मैश है, ये मशीन की फिन्स है। यहाँ से कोई भी हार्डन पार्टिकल जैसे कि पत्थर, कोई लोहे की रॉड, कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर वो अंदर जाता है तो उससे हमारे फैन को बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है और हमारे मशीन को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब भी हम सवेरे स्प्रे चालू करते हैं उस वक्त हमें हमारी जो डिस्क है वो चेक करनी है और ATR चेक करनी है। हमें अगर वो ख़राब है तो उसे क्लीन करना है और ATR जो है वो हमें 20 बार के ऊपर नहीं चलाना है। हमें ATR हमेशा 20 बार के नीचे ही चलाना है।
दोस्तों ये अपना सक्शन फिल्टर है, मेन फिल्टर। इसे हमें डेली स्प्रेइंग शुरू करने से पहले साफ़ करना है। इसके लिए हमें ये जो रेड नॉब है उसे अनलॉक करके बाहर निकालना है। फिर हमें ब्लैक कैप रिंग से निकालनी है। जैसे ही निकालते हैं अंदर हमें एक जाली दिखती है, वो जाली हमें साफ़ करनी है। उसके बाद में जाली को जो ओरिंग लगी हुई है वो ओरिंग हमें चेक करनी है कि ओरिंग डैमेज नहीं है। वैसे ही कैप को लगी हुई ओरिंग भी हमें देखनी है कि वो टूटी हुई नहीं है या फिर ख़राब नहीं है। बाद में हम मेश को यानी जाली को स्वच्छ पानी से साफ़ करके फिर से लगाते हैं और कैप से और रिंग से उसे लॉक कर देते हैं। उसके बाद में हमें रेड नॉब को लॉक पोजीशन में फ़िल्टर के अंदर डालना है और उसे लॉक करके हमें छोड़ना है। अब हम लाइन फ़िल्टर खोलते हैं। लाइन फ़िल्टर खोलते वक्त हमें पहले उसका जो नीचे ड्रेन प्लग दिया हुआ है वो नॉब को पोजिशनाइज करना है और वहाँ से पानी निकाल देना है। उसके बाद में हमें फ़िल्टर की जो निचली बॉडी है वो निकालनी है। उसे हम घड़ी के विरुद्ध दिशा में घुमा के खोलने वाले हैं। जैसे ही हम उसे खोलते हैं हमें अंदर एक जाली दिखती है। ये जाली हमें देखनी है वो कहीं पे ना टूटी हो और उसकी ओरिंग भी सही ढंग से हो। अगर दोनों भी ठीक है हम वो जाली को फिर से स्वच्छ पानी से साफ़ करके लगा देंगे और उसके बाद में हम लाइन फ़िल्टर का जो बॉटम वाला कैप है वो लगा देंगे। लाइन फ़िल्टर का जो जाली है हमें स्प्रे के पहले और जैसे हम कोई दूसरा स्प्रे लेते हैं दूसरे केमिकल का उस वक्त भी हमें उसे साफ़ करना ज़रूरी है। लाइन फ़िल्टर और सक्शन फ़िल्टर दोनों की जालियाँ हमें सही ढंग से रोज़ साफ़ करनी ज़रूरी है। किसान भाइयों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वैसे हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका जो डिटेल है आपको नीचे स्क्रॉल में दिखेगा। आपको अगर सर्विस के बारे में कोई कंप्लेंट है, कोई दिक्कत है या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो नंबर है 8888444448। दोस्तों, आप QR कोड से या फिर प्ले स्टोर से मित्रा साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड करने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन भर के आप उसके ऊपर मशीन डिटेल, ट्रैक्टर डिटेल डाल के आप वो ऐप को एक्सेस करोगे और आपका जो भी कंप्लेंट रहेगा वो ऐप थ्रू हमारे कंपनी में आप भेज सकते हैं ताकि आपको हमारी सर्विस क्विक मिले और सही ढंग से आपकी कंप्लेंट हमारे यहाँ पे रजिस्टर हो।